Hello, cheerful people. I am Lakshmi Ranga and I welcome you again on my channel called The Cheerful Mind. Is कि हम जब भी हमारा किसी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? यूजुअली हम सबको ये टेम्पटेशन आती है कि हम धनाधन उस इंसान को बहुत गलत चीज़ें बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा बिटर कर देती है और रिजल्टेंटली कुछ इस तरह के कर्म हमसे हो जाते हैं जिनका हमें बहुत रिपेंटेंस रहता है, इनफैक्ट अ लाइफ टाइम तक। तो या अगर लाइफ टाइम तक नहीं रहे किसी को तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक रहता है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम उस टेम्पटेशन में ना आए जब भी हम किसी डिसएग्रीमेंट या किसी आर्ग्यूमेंटेटिव पोजीशन में पहुंच जाए और जो हम बोल रहे हैं उसका एग्जैक्ट अपोजिट सामने वाला इंसान बोले, या उस सामने वाले इंसान को हमारे सारे इमोशनल ट्रिगर्स पता हो एंड दैट पर्सन पुशेस द रॉन्ग बटन। तो उस टाइम पर क्या करें? उस टाइम पर इंस्टेड ऑफ, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों के लिए अपने ब्रेन को प्रिपेयर रखना चाहिए। अब हम 1, 2, 3, 4 बार जितनी भी बार आपने उसको फीड किया है तो चेक द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट विच यू आर फीडिंग टू योर ब्रेन। और यही एक रीज़न है कि मैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपके ब्रेन को एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिले। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। आपने अपने ब्रेन में क्या फीड करके रखा है जब भी आपका किसी भी इंसान के साथ झगड़ा हो और वो आपके इमोशनल बटन्स को पुश कर दे। तो अगर आपने ये कि मैं धन ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुक्का मार दूंगा, सो मैनी थिंग्स, देन दिस वायलेंट एक्टिविटी even mentally, even in thoughts, create a very harmful negative vibration. Yes, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हम जो शब्द बोलते हैं किसी इंसान को सिर्फ वो ही उसे हिट करते हैं। जब हम मानसिक रूप से किसी भी इंसान को कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल रहे होते हैं, उसके ऊपर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव इमोशंस का प्रहार कर रहे होते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति और सामने वाली इंसान की आंतरिक शांति, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी और उसके सोचने समझने के तरीके को अफेक्ट करते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है मगर ये सच है, ऐसा होता है। तो इंस्टेड अगर हमने अपने ब्रेन को ये बोल के रखा है कि लुक, वाइज मेन डिस्कस एंड फूल्स आर्ग्यू, ये एक फ्रेज़ है। अगर इसको आप एज अ रिमाइंडर अपने रूम में चिपका के रखें एंड फॉर 1 month if you practice that only fools argue and wise men discuss, तो होगा ये कि जब भी आपको टेम्पटेशन आएगी आर्ग्यूमेंट करने की, नेगेटिव वर्ड्स बोलने की कि मैं तो उस इंसान को गोली मार दूंगा, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, आज तो मीन्स उसका लास्ट दिन है, ये इस धरती पे है। हम ऐसा करने वाले नहीं हैं मगर हम ऐसा सोच रहे हैं। और फिर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं सिर्फ सोचा ही तो है। सोचने से क्या होता है? सोचने से बहुत कुछ होता है। अगर रिपीटेडली हम किसी नेगेटिव चीज़ को सोचते जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव उस इंसान पर प्लस आपके ऊपर पड़ता है। बिकॉज व्हाट यू सो यू रीप। तो आपने जो बोया है आप वही काटेंगे। तो अब आप बोलोगे कि फिर हम इतने टॉक्सिक मतलब चीज़ों से भर जाते हैं कि हमें उस इंसान ने इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें दी है, तो अभी हम क्या करें? हम बोले भी नहीं क्या तो हमारा मन कैसे हल्का होगा? व्हाट आई फाइंड, मन हल्का करना है तो पहली चीज़ है कि एक वॉक पर चले जाइए। वॉक पर अगर आप नहीं जा सकते तो अपने रूम में अकेले चले जाइए एंड क्राई। हमारे आंसू बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि वो हमारी स्ट्रेस को कम कर देते हैं। वही स्ट्रेस जो हमसे नेगेटिव वर्ड्स बुलवा रही थी, वही स्ट्रेस अब पानी की तरह बाहर आ जाती है, तो हमें इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होता। और अगर हम ये भी ना करें, वो भी ना करें, हम कुछ भी नहीं करें,
हम जस्ट उसको होल्ड ऑन करके बैठे रहे, उस नेगेटिव इमोशन को, उस नेगेटिव फीलिंग को हम अपने अंदर भर के बैठे रहे, तो उससे बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है और आप एक टॉक्सिक इंसान बन जाते हो, क्योंकि आप टॉक्सिसिटी को अक्यूमुलेट कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि हम अपने टीयर्स का फेस वॉश यूज़ करें rather than using such kind of bad words, cuss words on people. और उसके बाद में जब हम ऐसी चीज़ें लोगों को बोल देते हैं, कुछ टाइम बाद हमारे रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उस इंसान को पूरी तरह से ये समझाने में लग जाते हैं कि यार मैंने जो भी बोला तेरे भले के लिए तो बोला था, एंड द अदर पर्सन इज़ लाइक उसमें मेरा भला था कहाँ, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ चलता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इट्स बेटर टू क्राई, इट्स बेटर टू जर्नल, इट्स बेटर टू गो ऑन अ वॉक, इट्स बेटर टू रिलीज दैट थिंग फ्रॉम योर माइंड। अब रोने में क्या है कि अगर आप अपने रूम में बैठ कर रो रहे हो तो आप कितना ही रो लोगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, दैट्स ऑल। वो इमोशन बाहर आ जाता है और फिर आपको नींद आने लगती है, और उसके बाद यू बिकम इन स्लीप वी बिकम कर्म फ्री। तो हमने कुछ कर्म किए ही नहीं ना बुरे, तो हम बच गए। तो जब हम बच गए तो बस ये एक शॉर्ट टर्म मेथड है अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस से अपने रिलेशनशिप्स को बचाने का। और लॉन्ग टर्म मेथड्स के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, और आप मुझे ये बताइएगा कि ये शॉर्ट टर्म मेथड आपके ऊपर कितना फ्रूटफुल रहता है। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे cheerful. Bye and take care.